दिल्ली में रहने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कातिल ने सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश जलते हुए तंदूर में डाल दी, लेकिन दिल्ली पुलिस लाश के पूरी तरह से जलने से पहले ही तंदूर तक पहुंच गई। लाश की पहचान करना पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि लाश बुरी तरह से जल चुकी थी। ये था दिल्ली का दिल दहला देने वाला तंदूर कांड, जिसे दिल्ली पुलिस ने तमाम पेचीदगियों के बावजूद आखिरकार सॉल्व कर लिया। दिल्ली के सबसे मशहूर बाजार की रौनक रात गहराने के साथ कम पड़ गई थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब ये आराम का वक्त था। कनॉट प्लेस की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वाले भी चैन की सांस ले रहे थे। पूरा दिन ठीक ठाक सा गुजर गया था। अब रात के सिपाही अपनी ड्यूटी संभाल रहे थे। अलग अलग इलाकों की सिक्योरिटी के लिए बीट कांस्टेबल्स के निकलने का सिलसिला जारी था। 2 जुलाई 1995 के दिन कनॉट प्लेस के अशोक रोड इलाके में ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल का नाम था अब्दुल नजीर कुंजू। उसके साथ चंद्रपाल नाम के एक होमगार्ड को भी तैनात किया गया था। अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल ने जब अपनी बीट में पहुंचने के बाद में जनपद होटल के बैक साइड में होटल अशोक यात्री निवास के करीब अपनी पेट्रोलिंग शुरू की, तो इन्होंने जोर जोर से एक औरत के चिल्लाने की आग लग गई है, आग लग गई है, आग लग गई है, ऐसी आवाज सुनाई दी। और जिधर से ये आवाज आ रही थी, दोनों ने अपने कदम उस साइड में बढ़ाए। अचानक आग लगने की चीख सुनकर ये दोनों पुलिस वाले चौकन्ने हो गए। कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और चंद्रपाल दोनों आग लगने की जगह की तरफ दौड़ पड़े। आग की लपटें अशोक यात्री निवास नाम के होटल के कंपाउंड के अंदर से उठती हुई दिख रही थीं। ये दोनों होटल के पास पहुंचे तो पता चला कि आग होटल में नहीं बल्कि होटल परिसर में बने बगिया बारबेक्यू नाम के एक रेस्टोरेंट में लगी है। उसको मालूम था कि टेलीफोन बूथ एक लेन में है, टेलीफोन बूथ की तरफ दौड़ा, लेकिन टेलीफोन बूथ रात को बंद हो चुका था। कुंजू तुरंत पास की पुलिस चौकी की तरफ भागा, जहां से उसने थाने को सूचना दी। पुलिस को खबर देने के बाद ये दोनों बगिया बारबेक्यू नाम के रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गए। रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचने के बाद अब्दुल नजीर कुंजू ने देखा कि आग तंदूर से उठ रही है। तंदूर के नजदीक एक आदमी खड़ा हुआ था जो लकड़ियों से छेड़छाड़ करके और उस आग को और तेज कर रहा था, और उसके तेज करने की वजह से लपटें और तेज हो रही थी। ये चौंकाने वाली बात थी। पुलिस इस आग की वजह से परेशान थी, लेकिन रेस्टोरेंट में मौजूद एक आदमी आग को बुझाने के बजाय उसे और भड़का रहा था। पुलिस को उसने बताया कि वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के पुराने पैम्पलेट्स और पोस्टर्स को जला रहा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस की पीसीआर टीम भी बारबेक्यू रेस्टोरेंट में पहुंच गई। उसको यकीन नहीं हुआ कि ये पुराने पोस्टर्स, पुराने बैनर्स आ रहे हैं, और जब वो तंदूर के नजदीक पहुंचा तो सबसे पहले तंदूर से उसको एक टांग, इंसानी जिस्म की टांग दिखाई दी। उसने और नजदीक जाकर देखा, तब तक पानी डालकर आग बुझाई जा चुकी थी, और जली हुई लकड़ियों को हटाकर देखा तो कुंजू को पता लगा कि इसमें एक झुलसी हुई लाश है। दहकते हुए तंदूर में एक औरत की लाश। कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू की आंखें फटी की फटी रह गईं।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ये पूरी की पूरी आग असल में एक लाश को जलाए जाने से उठ रही थी। रेस्टोरेंट में मौजूद वो आदमी एक इंसानी जिस्म को तंदूर में जला रहा था। पुलिस ने उस आदमी को धर दबोचा। उसने अपना नाम केशव कुमार और रेस्टोरेंट का मैनेजर बताया। केशव कुमार ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। कुर्ते के ऊपर और पजामे के ऊपर भी उसके खून के निशान थे और खून के निशान को डिटेक्ट करने के बाद में अब्दुल नजूर कुंजू और चंद्रपाल को ये पूरा तब तक पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया गया था। पुलिस टीम मैं भी मौका पर पहुंच गया था और तब तक पूरा शक हो चुका था कि केशव भी इस घटना में कुछ न कुछ अहम रोल अदा किया है। दिल्ली पुलिस केशव कुमार से सच्चाई जानने में जुटी थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस बीच दूसरी तरफ एक और घटना हो चुकी थी। पीसीआर वैन के बगिया बारबेक्यू में पहुंचने के दौरान एक आदमी गेट के पास खड़ा था। पुलिस आग लगने की वजह तलाश रही थी कि इसी बीच गेट के नजदीक खड़ा वो आदमी वहां से भाग निकला। अशोक यात्री निवास के गेट पर तैनात गार्ड महेश से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इस रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा था। जब मैंने महेश से पूछताछ की तो महेश ने कहा कि जो बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट के मालिक हैं सुशील शर्मा, वो अपनी मारुति कार से आए हैं। अपनी मारुति कार उन्होंने पार्किंग में खड़ी की है और वो रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं। आग लगते वक्त में भी महेश ने ये भी बताया कि मैंने पूछा कि ये आग किस लिए इतनी ऊंची लपटे जा रही है। तब सुशील शर्मा ने भी महेश को गुमराह करने की कोशिश की कि चुप रहो, तुम्हारा कोई ऐसा वो नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के पुराने पोस्टर और बैनर जला रहे हैं। दिल्ली पुलिस को रेस्टोरेंट मालिक सुशील शर्मा पर शक हो चुका था। पुलिस को अब सुशील शर्मा और उसकी सफेद मारुति कार नंबर DL2CA 1872 की तलाश थी। दूसरी तरफ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तंदूर में जल चुकी लाश की शिनाख्त करने की थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक लाश बुरी तरह से जल चुकी थी। उसकी शिनाख्त आसान काम नहीं था। जो बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, हमने उनको लाश को दिखाया। जो एडजॉइनिंग होटल्स में गार्ड काम करते हैं या दूसरे लोग हैं, रोजमर्रा ड्यूटी पर आते थे, मौके पर उन लोगों को भी लाश को दिखाया, लेकिन किसी ने भी लाश को शनाख्त नहीं किया। जब डेड बॉडी की कोई शनाख्त नहीं हुई तो हमने डेड बॉडी का पंचनामा बनाकर और RML हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के वास्ते मॉर्चरी के में प्रिजर्व करा दिया और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया था। यहां एक एक चीज की बारीकी से छानबीन की जा रही थी। पुलिस को तंदूर के पास एक तिरपाल मिला जिस पर कई जगह खून के धब्बे थे, जिन्हें एक्सपर्ट्स की टीम ने जांच के लिए रख लिया। केशव कुमार के कुर्ते को भी जब्त कर लिया गया क्योंकि उस पर खून लगा था। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी थी कि आखिर यह औरत थी कौन और उसे इस तरह से दहकते हुए तंदूर में क्यों जलाया गया। ब्रेक के बाद देखेंगे। हर अखबार, हर पेपर फ्रंट पेज तंदूर में लाश की खबर से भरा हुआ था। दिल्ली पुलिस कातिल की तलाश में रेस्टोरेंट के ओनर सुशील शर्मा के घर पहुंच गई। पुलिस लाश की शिनाख्त को लेकर बेहद परेशान थी।